बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। सारी मानव जाति एक विराट परिवार है। असंख्य राष्ट्र तथा उपजातियां केवल शाखाएं हैं। अतः प्रत्येक देश के विदग्ध लोग यह महसूस करते हैं कि सारी बाधाओं को हटाते हुए प्रत्येक दिशाओं से मानवीय मेल मिलाप को प्रोत्साहित किया जाए। राजा राम मोहन राय, गोखले, तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की तरह राजनीतिज्ञ नहीं थे, किंतु उनकी देश विदेश, यूरोप और इंग्लैंड की राजनीति में गहरी रुचि और जानकारी थी। उनके विचारों ने राजनीतिक चेतना का संचार किया, इसलिए उनको नए भारतवर्ष का पैगंबर और संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा जाता है। राय ने न केवल देश हित में राजनीतिक चिंतन ही किया, अपितु वे राजनीतिक आंदोलन एवं मांगों को ब्रिटिश शासन के केंद्र तक ले गए। भले ही उन्हें अपने सुझावों को क्रियान्वित करने में सफलता नहीं मिली, परंतु उस युग में अधिक महत्व तो इस बात का था कि एक भारतीय ने प्रशासकीय दोषों के प्रति अपनी एवं भारतीय जनता की चिंता अपने राजनीतिक प्रभुओं के समक्ष रख दी थी। व्यक्ति एवं राजनीतिक स्वतंत्रता। राय की मानव के प्राकृतिक अधिकारों और उन पर आधारित स्वतंत्रता में गहरी आस्था थी। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का नैतिक आधारों पर समर्थन किया। राय ने व्यक्ति के जीवन के अधिकार, संपत्ति के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन किया। राय ने इन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी और नैतिक आधारों पर इनका समर्थन किया। अधिकारों एवं स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक होते हुए भी उन्होंने आग्रह किया कि राज्य को समाज सुधार तथा शिक्षा के लिए कानून बनाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के साथ साथ सामाजिक उपयोगिता तथा मानव कल्याण की घटनाओं का संयोग कर दिया। वाल्टेर, मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो की भांति राजा राम मोहन राय को स्वतंत्रता के आदर्श से उत्कट प्रेम था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ वे प्राय निजी वार्ता में राष्ट्रीय मुक्ति के आदर्श की भी चर्चा करते रहते थे। उनका कहना था, स्वतंत्रता केवल मानव मात्र के लिए बहुमूल्य वस्तु ही नहीं है, अपितु राष्ट्र के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महान समर्थक होते हुए भी राजा राम मोहन राय राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में उदारवादी विचार रखते थे। उनका विचार था कि राज्य को निर्बल एवं असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वह जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं के सुधार के प्रयत्न करे। उनके चिंतन में व्यक्ति एवं राज्य एक दूसरे के पूरक हैं, विरुद्ध नहीं। राय जर्मी बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के उपयोगितावादी सिद्धांत से सहमत थे, किंतु जब राय ने नैतिक आधार पर राज्य के हस्तक्षेप को उचित माना तो वे उदार आदर्शवादी टी.एच. गिल से सहमत प्रतीत होते हैं, जिनके अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य सज्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को राजा राम मोहन राय किसी भी शासन व्यवस्था का मूलभूत सिद्धांत मानते हैं। अध्यादेश जारी करने के वे खिलाफ थे। उनका कहना था, प्रत्येक सभ्य देश में शासन का जो अंग विधि निर्माण का कार्य करता है, उसको लागू करने का कार्य शासन का दूसरा अंग करेगा। अनुभव बताता है कि जब जब विधि निर्माताओं के हाथ में कानून का पालन करना भी आया, तब तक समाज को उसका सुखद अनुभव नहीं हुआ। राम मोहन राय ने बताया कि जिलाधिकारी को दंड देने का अधिकार कभी न दिया जाए, क्योंकि जो लोग शासन के खिलाफ अपने अधिकारों की मांग करेंगे, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। राजा राम मोहन राय प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता के महान समर्थक थे। उनका कहना था कि मानव समाज की उन्नति तभी संभव है जब लोगों में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार किया जाए, ताकि लोगों में समानता, भ्रातृत्व और स्वाधीनता की भावना जगाई जा सके। उनका पत्र संवाद कौमुदी बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा में दूसरा पत्र मिरातुल अखबार फारसी में प्रकाशित होता था। वे समाचार पत्रों में निर्भीक और निष्पक्ष समीक्षा के पक्ष में थे। राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रारंभिक समर्थकों में से थे और मिल्टन की भांति उन्होंने लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन किया। 1823 में द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद्र घोष, गौरीशंकर बनर्जी के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की। जब याचिका अस्वीकृत कर दी गई तो किंग इन काउंसिल के यहाँ अपील की गई। अपील में कहा गया कि जब शक्तिधारी
लोग जो प्रेस की स्वतंत्रता के शत्रु इसलिए होते हैं कि वह उनके आचरण पर अप्रिय अंकुश का काम करता है, तो उससे होने वाले किसी वास्तविक अनिष्ट का पता नहीं लगा पाते। तो वे संसार को इस भुलावे में डालने का प्रयत्न करते हैं कि वह किसी संकट के काल में सरकार के विरुद्ध संगठन का साधन बन सकते हैं, किंतु यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि असाधारण संकट के समय जिन प्रतिबंधों को लगाने का अधिकार दिया जा सकता है, उसका शांति काल में प्रयोग कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। स्वतंत्र प्रेस ने संसार के किसी भी क्षेत्र में कभी क्रांति को जन्म नहीं दिया। कारण यह है कि लोग स्थानीय अधिकारियों के आचरण से उत्पन्न होने वाली शिकायतों को सर्वोच्च सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते और उन्हें दूर करवा सकते हैं। राय के न्याय व्यवस्था संबंधी विचार उनकी पुस्तक भारत की राजस्व एवं न्याय व्यवस्था की व्याख्या में तथा 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा अधिकार पत्र अधिनियम के निर्माण में के प्रसंगों में अनेक सुझावों में प्रकट होते हैं। उन्होंने भारत में न्यायिक व्यवस्था, नागरिक सुधारों, कानूनों आदि के संबंध में विभिन्न सुधारों के सुझाव दिए, जैसे कि न्यायालयों का सुधार, देश के न्यायालयों का यूरोपीय लोगों पर क्षेत्राधिकार, जूरी प्रथा, कार्यकारी तथा न्यायिक पक्षों का पृथक्करण, विधि का संहिताकरण, विधि निर्माण में जनता से परामर्श करना, देशी लोक सेवा की स्थापना, देशवासियों को अधिक नौकरी देना, असैनिक अधिकारियों की आयु तथा शिक्षा, रैयत की दशा में सुधार तथा रक्षा के लिए कानून का निर्माण तथा स्थायी भूमि प्रबंध आदि। राममोहन राय ने न्यायिक प्रशासन की कुशलता में सुधार के लिए विभिन्न सुझाव भेजे और इस बात पर बल दिया कि कानून की नज़रों में सभी लोग समान होने चाहिए। उन्होंने प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में प्रचलित न्याय व्यवस्था का समर्थन किया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोग पंचायत के रूप में जूरी द्वारा न्याय के सिद्धांत से भली भांति परिचित थे। उनका सुझाव था कि सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा अवकाश प्राप्त वकीलों को जूरियों का सदस्य चुना जा सकता है। वे इस पक्ष में थे कि भारतीय आपराधिक विधि संहिता तैयार की जाए और वह ऐसे सिद्धांतों पर आधारित हो जो देश की जनता के विभिन्न वर्गों में आम तौर पर प्रचलित हो।